न कहीं आपको जगाने के लिए, न्याय के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, आकर बोले होंगे महापुरुषों के बारे में, बाबा साहब के बारे में, पार्टी के बारे में, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत समय कम है और हमारे पास संख्या ज्यादा है बोलने वाले की। दोस्तों, भीम आर्मी क्यों ज्वाइन करना है वो हमारा जो प्रखंड अध्यक्ष बता चुके हैं आपको। आजाद समाज पार्टी क्यों करना है ज्वाइन वो बता दिए हैं आपको। भीम आर्मी एक ऐसा इस भारत में संगठन है जो सामाजिक न्याय के लिए जाने जाता है। ये पूरा सब जानता है, जज से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक जानता है ये बात। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये जानता है कि सामाजिक न्याय इसे लड़ने के लिए, जीतने के लिए भीम आर्मी से बेहतर कोई नहीं है। और उसी भीम आर्मी को ताकत बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी आया है। आजाद समाज पार्टी को वोट करके अपनी ताकत इतनी बढ़ा देना है, इतनी बढ़ा देना है कि दिन रात मेरी बहन बेटी को जो रेप हत्या हो रहा है मुजफ्फरपुर कांड का, वो होने नहीं देंगे। क्या आप लोग होने देना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं होने देना चाहते तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कीजिए और इसकी ताकत इतना बढ़ा दीजिए कि हमारी बहन इतनी सुरक्षित रहे कि हमारी बहन की तरफ, बेटी की तरफ, हमारी माता की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। क्या आजाद समाज पार्टी का आप लोग हाथ बढ़ाना है तो हाथ उठा के बोलिए। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कैसा है कि आपकी बहन बेटी सुरक्षा है, भाई सुरक्षा है, नहीं तो नहीं कोई सुरक्षित है। रूपा हत्याकांड सुने होंगे, दर्दनाक हाथरस कांड सुने होंगे, दर्दनाक घटना है ये। हमें तो नहीं लगता है अगर हम शासक होते, अगर हुक्मरान होते तो हमारी बहन बेटी के साथ इस तरह का घटना नहीं होता। रोज हत्या हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है हमारी बहन बेटी के साथ। और वो लोग मनवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग, पूंजीवादी लोग रेप हत्या करके कुछ पैसे लेकर के मिलने जलने की काम कर रहा है। इसकी कसूरवार है हम लोग, इसका कसूरवार है हम लोग, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ नहीं रहे हैं इस ब्रह्मवाद के विरुद्ध, पूंजीवाद के विरुद्ध, ब्रह्मवाद के विरुद्ध। तो क्या है, आप लोग लड़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए? हाथ उठा के समर्थन कीजिए। कौन कौन है इस समाज में लड़ने के लिए? आप नीचे देखिए, सगरा वीडियो लीजिए। शायद जितना हाथ उठाया ना, दो को जोड़ दीजिएगा ना इस संगठन के लिए, तो मैं तहे दिल से आपके कर्जदार रहूंगा। वक्त है, वक्त के साथ खड़ा हो जाइए, न तो हम लोग आज उसकी बहन बेटी का हो रहा है, कल पड़ेंगे आपको मान सम्मान बचाने के लिए, आपकी आबरू बचाने के लिए, आपको इज्जत बचाने के लिए। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं, भीम आर्मी के साथियों से गुजारिश करता हूं, आपके संघर्ष करना ही है। अभी आपके लिए तमाम जगहों पर, सड़कों पर, रोड पर, आप जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते पर आपको कांटे बिछाया जाएगा मेरे ही समाज द्वारा। लेकिन डरना नहीं मेरा दोस्त, डरना नहीं, क्योंकि हम लोग को परीक्षा घर से ही होता है और घर वाला ही मेरा परीक्षा लेता है, और घर वाला ही, गांव वाला ही, समाज वाला ही पहले कांटा बिछाएगा। लेकिन उस कांटा को कुचलते हुए आगे निकालना और इस समाज को और बहुजन समाज की बहन बेटी को न्याय दिलाना, जरूर दिलाना। बहुत संघर्ष करना भी, क्योंकि हमारे दादा अब परदादा अगर कर लेते ना संघर्ष तो आज हुक्मरान की जगह होती। तो स्वर्णों के जो लोग हैं ना, ब्रह्मवाद लोग, वो पहले से संघर्ष किया था वो, और तब जाकर हुक्मरान बना था वो। लेकिन आज हम लोग को संघर्ष करना है और हम लोग के पास एक सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान और सोशल मीडिया दूसरा। तो सोशल मीडिया और संविधान के दम पर इस पार्टी और संगठन में जुड़ करके हम अपनी बहन बेटी का इज्जत बचाएंगे और हुक्मरान बन करके, और इसका एक एक जो घटना का जो अंजाम दिया है उसको बदला भी लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। वक्त पर आ जाइए, आप लोग संभल जाइए, बहुत काम है। हमारा जिंदगी ये नहीं है खाना पीना रहना, हम लोग को कुछ करना है। हमें बाबा साहब का विजन पढ़े हैं, हम बाबा साहब को जो सपने देखे हैं, बाबा साहब जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग को अपनी अच्छी घर से निकालना पड़ेगा। हमारे सीनियर हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आपके बीच
बीच में आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनसे एक और बात बताऊंगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताएं हैं और इस भारत में भीम आर्मी को उस रूप से देखता है कि मेरा न्याय कहीं नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी के दरवाजे पर मिलेगा। तो भीम आर्मी के लड़का को इतना कैटराइज करवा दीजिए, इतना ज्ञान दे दीजिए, उनको इतनी कैटराइज करवा दीजिए, कानून में पढ़ाई करवा दीजिए कि वो लड़का उसके दरवाजा पर जाए तब कोई माता बहना रो के नहीं जाए, उसको न्याय दिलाने का कार्य करें। मैं अपनी बातों इसी बात से खत्म करूंगा और यहीं पर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले बताओ जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। को नमन करता हूं एवं हमारे समाज को आज यहाँ तक धरातल के रूप में बाबा साहब के चलाए हुए कर्म धर्मों पर इस देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को निर्माण करने वाले एवं तमाम संगठनों को आवेग देने वाले हमारे मानवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ एवं इस मंच को अध्यक्षता करते हुए भाई रंजीत जी एवं तमाम साथी को जय भीम एवं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भाई जौहर आजाद जी को जय भीम एवं तमाम इस नालंदा जिला के कोने कोने से आए तमाम साथीगण भीम आर्मी के एवं माताएं बहनों को सभी को नीला सलाम करता हूं। आज एक दिवसीय महासत्याग्रह अभियान चलाया जा रहा है। हमारे दोस्तों ने बहुत बढ़िया से आप लोगों को हर एक बातों के साथ आप लोगों को रूबरू कराए, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं मेन मुद्दों पर बात करता हूँ। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने बोला कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। तो भाई जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको भी जुड़ना होगा। जिस टाइम किसी माँ बहन का इज्जत आबरू के लिए हमारे लोग, हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता नेता रोड पर उतरते हैं तो हमें वहां पर देखकर बहुत आंसू आता है कि तमाम लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए हमारे लोग संघर्ष करते हैं और आप लोग अपना एक दिन का काम का कुर्बानी दे करके इन हमारे साथी भाइयों को मदद नहीं करते हैं। इसके वजह से आप लोग जुल्म का शिकार होते हैं। तो तमाम सारे लोग से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि आप जो है किसी मुद्दे पर किसी पंचायत का मुद्दा हो, किसी अनुमंडल का मुद्दा हो, और उस टाइम आप उस पंचायत में एक हवा की तरह बात फैला करके सारे लोगों को आप एकजुट करके जिस मुद्दे के लिए रोड पर आया है एक दिन का काम का कुर्बानी दे करके अपनी आजादी के लिए संघर्ष करके मेरे दोस्तों, तभी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बच पाएगा। और दूसरे सवालों पर मैं ये जोर देना चाहता हूँ कि ये भीम आर्मी जो है, आपको आज भीम आर्मी के नाम से किसी भी थाना में किसी भी बच्चा चला जाए तो ये हमारे भाई अमर रहे, सम्राट मिहिर भोज जी अमर रहे, संत रविदास जी अमर रहे, जीजाबाई अमर रहे, संभाजी महाराज जी अमर रहे, अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अमर रहे, झलकारी बाई अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, नारायण गुरु अमर रहे, सयाजी राव गायकवाड़ जी अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, जननायक बिरसा मुंडा अमर रहे, संत गाडगे महाराज अमर रहे, पेरियारी वीरामा स्वामी अमर रहे।
बोली संत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। माता रमाबाई अंबेडकर अमर रहे। शहीद उधम सिंह अमर रहे। महानायक जयपाल मुंडा जी अमर रहे। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी अमर रहे। रामदयाल मुंडा जी अमर रहे। दादा साहेब गायकवाड़ जी अमर रहे। शहीद भगत सिंह जी अमर रहे। पेरियार लाल सिंह यादव जी अमर रहे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी अमर रहे। और मैं बताता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का नारा था, सब में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, नोट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संत आयन काली जी अमर रहे। माता वीरांगना उदय देवी पासी अमर रहे। माता फातिमा शेख जी अमर रहे। माता दीन अमर रहे। जोगेंद्र नाथ मंडल जी अमर रहे। बीपी मंडल खापड़े जी अमर रहे। संत तुकाराम महाराज जी अमर रहे। स्वामी अच्युतानंद जी अमर रहे। संत बसवेश्वर नाथ जी अमर रहे। संत नामदेव जी अमर रहे। संत गोरा कुम्हार जी अमर रहे। संत सेननाई अमर रहे। संत दुर्बलनाथ जी अमर रहे। संत जगनाड़े महाराज जी अमर रहे। संत साबता माली जी अमर रहे। संत नरहरि सोनार जी अमर रहे। संत तुगडोग जी महाराज जी अमर रहे। बाबा घासीदास अमर रहे। माउंटेन मैन जितन राम कुछ नाम है उनका, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी अमर रहे। माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी अमर रहे। पर जितने भी आगंतुक आए हुए हैं भीम आर्मी के मिशन को पहुंचाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हम चाहेंगे कि मैं अपना परिचय दूं। मैं विनोद पासवान हिलसा प्रखंड के अंतर्गत चिकसौरा ग्राम से बिलोंग करता हूं। पहले मैं काफ़ी पूजा पाठ दुनिया जहान ये सब में बहुत पीड़ा हुआ रहता था, लेकिन साथियों ने हमें समझाया कि थोड़ा अपने आप को जानिए। तब से मैं अरुण कुमार गुप्ता जो अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो देखा, मीनायाम खेड़े जी का वीडियो देखा, बामन मेश्राम जी का देखा, चंद्रशेखर आजाद जी का देखा। इनका जब वीडियो देखा तो मेरे दिल में एक लहर से दौड़ने लगी कि कौन ऐसे व्यक्ति हमें चंद्रशेखर जी के पास पहुंचाए या उनके कोई आदमी से हमें मिला दे। हम बहुत अपने आप में हम ऐसा उलझन लग गया, एक क्या उसको कहते हैं तरंग उत्पन्न हुआ, तरंग उत्पन्न जैसा हो गया। तो मेरे गांव के बगल में ही चिकसौरा बाजार है, वहीं के हैं अरविंद और सूरज जो मेरा ही स्टूडेंट है। उससे मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि नालंदा जिला के तो कोई प्रभारी होंगे ना? ताकि हाँ सर जय अनिश जी हैं। तो उनका नंबर हमें तो नंबर मिला
अनिश जी आए थे छोड़ा, बातचीत हुआ, अपनी बात रखे। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इनका जो मिशन है कि गरीब गुरबा एक गुणबंद जगह पर हो, और क्यों हो, कारण उसका एकदम सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता है कि ये होइएगा तो क्या ये अपना कीमत रहेगा। आप बाजार में जाते हैं तो अंगूर देखते होंगे तो दो प्रकार से अंगूर रखे रहता है, एक टूटा हुआ अंगूर और एक गुच्छे वाला अंगूर। जब खरीदिएगा महादलित पर केस हुआ है, सारा केस को रफा दफा करवा देंगे, लेकिन आज तक ना ही तो केलाली चालू हुआ है, ना ही तो केस रफा दफा हुआ है। उसके अलावा वो और क्या कहते हैं, वो जो है मैंने बोला कुछ ले बोलो बोलो बोलिए। बंधु मैं बताता हूँ, इन लोग तो अनपढ़ है, सिर्फ हंसता है, एक बोली बोलेगा सिर्फ हंसेगा, बोलने का तो लूर है नहीं क्योंकि पढ़ा नहीं है। मैं बताता हूँ, जीतन राम मांझी अगर चाहता तो पूरे बिहार राज्य का मांझी समाज को धरातल पर से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता, लेकिन जीतन राम मांझी जो है आरएसएस का एजेंट है। जीतन राम मांझी और बीजेपी में जाकर के मिल गया है, बीजेपी में मिल गया है। बीजेपी का लोग, आरएसएस का लोग कहता है तो ये दुम हिलाने का काम करते हैं, भौंकने का काम करते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते। उसके अलावा ये क्या बोलते हैं कि आरक्षण से हमको मतलब नहीं है, आरक्षण के बदौलत आप केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, आपका बेटा मंत्री बन गया है आरक्षण के बदौलत। अब आप कैसा नमक हराम है कि जो आरक्षण के कहते हैं कि नहीं हमारा जरूरत है, उसी आरक्षण के बदौलत आप सिंहासन पर बैठ गए हैं। क्या आज भी हमारा मांझी समाज मूलभूत जो भी है संरचना, जो भी है इनका मौलिक हक और अधिकार, क्या आज तक इनको प्राप्त हुआ है? क्या जी आज तक आप लोगों को कुछ मिला है? नहीं सर, आज तक कुछ नहीं मिला है। ये जीतन राम मांझी जो है वो सिर्फ मलाई खाने में लगा है, आरएसएस के और बीजेपी के तलवा चाटने में लगा है। ये आरएसएस का एजेंट है और अनुसूचित जाति पर अत्याचार बढ़ गया है। जितना भी दलित महादलित पर अत्याचार होता है, इसका सारा का जिम्मेवार बिहार सरकार है और केंद्र सरकार है। और जो भी इस सत्ता में बैठा हुआ है मंत्री, ये लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये लोग आरएसएस का एजेंट है, पाला हुआ पिल्ला है, दलाल का काम करता है। आरएसएस कहेगा तो भौंकेगा, बीजेपी कहेगा तो भौंकेगा, लेकिन ये सब चलेगा नहीं। आज जो हमारे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को हक और अधिकार दिए हैं, तब आज जा करके हम लोग बगावत छेड़े हैं और मैदान जंग छेड़ दिए हैं। पूरे भारत में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक एक बहुजन को हक, ये सब सारा बिंदु पर आज चर्चा हुआ। अब हम लोग जो हैं गांव-गांव में बहुजनों को जगाने का काम करेंगे और उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जो भी हमारा मूलभूत से वंचित समाज है, खास करके दलित महादलित, जो कि हमारा दलित महादलित का कोई आवाज़ नहीं सुनता है। इसीलिए आज हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नालंदा जिला कमेटी यहाँ पूरा बढ़िया से हम लोग मीटिंग किए, वार्तालाप किए और आगे प्रक्रिया हम लोग विचार किए कि हम लोग का विकास कैसे हो, इस बिंदु पर चर्चा हुआ। आज लगभग कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए सर? सदस्यता ग्रहण लगभग 100 आदमी से ऊपर लोग किए हैं सदस्यता ग्रहण। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार चौधरी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम बिहार प्रदेश सचिव। जले को राख कहते हैं, बूझे को खाक कहते हैं, लगा दे मनुवादी का खेमे में आग, उसे रंजीत कुमार चौधरी अम्बेडकर वाद कहते हैं। और हमारे प्रखंड से आए हुए हैं हमारे प्रिय बड़े भैया हैं, क्या नाम है बताइए आप? जनार्दन मान। हमारे नाम है जनार्दन मांझी, ग्राम मुसहरी,
के रहने वाले हैं, दीपनगर या अगल बगल है। क्या बोले थे पूछने के लिए? पीछे रहता है, बोलिए। मैं अपना नाम जनार्दन मांझी बता रहे हैं। जी। तो आपका समाज के जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, जी। तो आपके लिए क्या किए हैं? आपके समाज के लिए क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए सर। और जो वादा किए थे जीतन राम मांझी जी कि 3-3 डिसमिल से हम 5 डिसमिल तक ज़मीन आपका दिलावेंगे, तो वो भी 3 डिसमिल क्या 1 डिसमिल तक ज़मीन नहीं मिला। अभी आप लोग का जमीन कुछ नहीं मिला है? जी नहीं मिला। आप लोग भूमिहीन हैं, जी हाँ मांझी मतलब जमीन है आपके पास कि नहीं है? नहीं है, उसके बाद भी नहीं मिला है? नहीं, एक का घर की है ज़मीन। क्या आप लोगों को जमीन मिला है जी? कस के बोलिए। इन्हें पूछे जमीन मिला है आप लोगों को जी? मिला है? नहीं मिला है। मैं बताता हूँ बंधु, ये हमारे जीतन राम मांझी जी जो हैं, ये चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू से जमीन भी दिलाऊंगा, कॉलोनी भी दिलाऊंगा, नाली गली भी बनवाऊंगा, अन्यथा ऑफिस में ताला लगाने का काम करेंगे। भीम आर्मी सजग हो चुका है पूरे भारत में, लेकिन हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमें कहना चाहिए ऐसा ही रहिएगा आप लोग। ये जी जन्नी जन्नी के पहनाइए, लीजिए, अरे पहनिए ना। ये वो नारा लगा दे 2 मिनट के, बड़ी बेजोड़ है। फोटो लेके अच्छा, फोटो ले लीजिए। हम नारा लगा दें। इसी लक्ष्य को देखते हुए हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और सितंबर में भाईचारा यात्रा शुरू होगी पार्टी की, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा यात्रा भी शुरू किया जाएगा। जी भाईचारा यात्रा, भाईचारे इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम और बौद्ध को मानने वाले लोगों को एक परिवार जो ये नहीं जो भाइयों में 85 तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पार्टी में होने लगा। सर, आज सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पार्टी छोड़कर और आज़ाद समाज पार्टी में बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोग ज्वाइन किए सर आज? अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आंकड़ा में नहीं दे पाऊँगा। चलिए, कितने सीट पर? 7 सीट है सर विधानसभा में, नालंदा में। कितने सीट पर तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी 243 की है। नालंदा की बात करें सर, 43 से बाहर तो नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ नालंदा में 7 है। 243 जब कह रहा हूँ तो 7 के साथ है। मैं तो एक भी सीट छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ यार। चलिए, बहुत सारे देखिए कि बीजेपी के नेता के द्वारा बहन जी पर एक टिप्पणी की गई, उसका जवाब भी चंद्रशेखर जी किए। कैसे देख रहे हैं उस टिप्पणी को? ये बहन जी सम्मानित है। अलग बात है कि वो पार्टी की स्थिति खराब हो गई, लेकिन आज उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा कर रहे हैं। और सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ जब भी टिप्पणी होती है, जो पार्टी की विचारधारा जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दी है, तो समाज के नायकों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़े होते हैं और हम खड़े हैं। भाई तो ये भी बोलते हैं कि जूता से पीटना चाहिए उसे लोगों को। ये उनका वक्तव्य है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सारे भीम आर्मी का तो डंडा और डंडा मशहूर है। चलिए, 11 तारीख का क्या तैयारी है? 11 सितंबर को पूरे देश से बहुजन कार्यकर्ता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मानते हैं, अपना नायक मानते हैं और खासकर बिहार से बड़ी संख्या में दिल्ली जंतर मंतर मौजूद। चलिए, ठीक है। जिला अध्यक्ष जी का, जिला प्रभारी और नवनियुक्त अभी अनीस जी भीम आर्मी के प्रदेश सचिव बने हैं, इनको बधाई देता हूँ। और हमारे बीच मौजूद मेरे छोटे भाई जो संगठन मंत्री हैं DS रविदास जी, रोशन कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, सत्येंद्र पासवान जी, रंजीत चौधरी जी, जो हमारे प्रदेश सचिव भी हैं और मेरे बहुत प्रिय भाई हैं, और विनोद पासवान जी जो
आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रविकांत कुमार जी, ललन पासवान जी, जो मेरे पार्टी में अभी शामिल हुए, और मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि पूरा आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का परिवार इनके साथ और नालंदा में इनके सहयोग से आगे बढ़ेगा। विलास पासवान जी, विजय दास महेश जी, अमरजीत रविदास, हमारे छोटे भाई मीडिया प्रभारी बिहार के, और बलवंत कुमार मुखिया जी, सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पूरे बिहार में दलित समाज पर जो संविधान अनुसूचित जाति कहता है, उस पर रोज जुल्म, हत्या और बलात्कार बढ़ रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि पूरे विश्व में किसी भी इतिहास में आज तक इतना लंबा अत्याचार किसी समाज पर नहीं हुआ जो हजारों सालों से हो रहा है। और इस देश भारत में ये हजारों सालों से आज भी मोछ रखने पे, घोड़े पे चलने पे, बारात निकालने पे। और यही नहीं, अभी आप देखें कि एक पुलिस में मौजूद अनुसूचित जाति का व्यक्ति जाति के अपमान पर आत्महत्या कर लेता। और आज का ये समय है जब संविधान आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखेंगे। आज के समय में ये हो रहा है। आप देखिए कि कोलकाता में सरकार एनडीए की नहीं है तो एक बलात्कार और हत्या पे पूरा देश और पूरे न्यूज चैनल उस बहन के बलात्कार और हत्याओं को देख आ रहा है। और रविदास समाज की मेरी बहन रूपा मुजफ्फरपुर में, जहां पुलिस पहले दिखाती है कि वो 14 वर्ष की बच्ची का बलात्कार और हत्या, और आज रोज पुलिस उसका स्टेटमेंट बदल रही है। क्यों बदल रही है? इसलिए बदल रही है कि वो देख रहा है कि बहुजन समाज और खासकर अनुसूचित जमात सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। अगर सो नहीं रहा होता तो संविधान के विरुद्ध में एक कानून बना। हम कह तो देते हैं, रील और स्टोरी बनाने में बहुत सारी बातें कह देते हैं कि संविधान छेड़ोगे तो देख लेंगे, संविधान बदलोगे तो तबाह कर देंगे। क्या ईडब्ल्यूएस का बनना संविधान के विरुद्ध में नहीं था? क्या सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान बाबा साहब ने दिया? क्या सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का था? नहीं था। और ईडब्ल्यूएस पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि देखना चाहता था कि जो समाज अपने महापुरुषों की फोटो तो लगाता है। बहुजनों के हित के लिए काम करते हैं, बहुजनों के हित के लिए सोचते हैं, बहुजनों के अधिकार के लिए सोचते हैं। यही सबसे बड़ी पहले कौन सा पहले मैं जेडीयू में था। जेडीयू का मैं जिलाध्यक्ष और गरीब सेल से। वो भी तो संविधान की बात कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली वो संविधान समाजवादी की बात करते हैं सर। नहीं, संविधान की बात करते हैं, समाजवादी की बात नहीं, समाजवाद की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। वो अपने हित की बात करते हैं। हित की बात करते हैं। वो अपने हित की बात करते हैं। अगर वो बिहार समाजवाद की नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर वो समाजवाद की बात करते हैं तो हम लोग को जो सदियों से त्रस्त करने वाले जो लोग हैं उनके साथ वो सत्ता में नहीं होगा, है ना। जो अपना वो इंडिया का जो ये एक नारा दिए थे और एक संगठन बनाए थे कि हम पूरे भारत के लोग, बहुजन समाज के जो लोग हैं, एक मंच पर आ करके बहुजनों के अधिकार को दिलाना है। लेकिन अंत आते हुए वो अपने सत्ता लोग में आकर के वो इंडिया को छोड़ करके चले गए, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। और इसीलिए मैं आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी में आकर के मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने दलित दबे कुचले भाई लोग को अपना अधिकार दिला सकूँ। बिहार में बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं सर जो संविधान बचाने की बात कर रही हैं। देखिए, संविधान बचाने की बात वो नहीं करती है, वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने की बात करती है। अगर वो संविधान बचाने की अगर वो बात करती है तो वो स्वर्ण समाज को टिकट नहीं देती, ठीक ना। वो
बहुजन को ही टिकट देती। जो बहुजन के बारे में जो सोचेगा वो बहुजन को ही टिकट देगा, स्वर्ण समाज को टिकट नहीं देगा। ठीक है, हमारे घर के जो दुश्मन है, हम दुश्मन को अपने घर में क्यों बैठा? हम आकर के पब्लिक के बीच में हम ये कहते हैं स्वर्ण से दुश्मन क्यों मान रहे हैं? स्वर्ण को दुश्मन सर इसलिए मान रहे हैं सदियों से लिए ना कि पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी तक पार्टी के नेता बनेंगे ना विचारधारा को। सही बात। आप कहाँ चले? आप पूछ रहे हैं कि रेट कर लीजिए। चलिए ठीक है सही। चलिए हाथ उठा के एक ले लीजिए। आज नालंदा की धरती पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जवाहर आजाद जी आए हैं और सदस्यता समारोह के लिए सबसे पहले मैं आयोजक सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और समय बहुत कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं रखूँगा अपने, बस इतना कहूँगा कि मैं 11 सितंबर के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आंदोलन रखा है। जिस तरह से 21 तारीख का आंदोलन सक्सेसफुल रहा पूरे भारत में, वैसे ही आंदोलन 11 सितंबर को रखे हैं। और उस आंदोलन में मैं आप लोग का न्योता देता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा की संख्या में दिल्ली पहुंचे, ताकि इस गूंगी और बहरी सरकार को, जो दलितों की हत्या और जितनी भी घटनाएं हो रही है उस पर कोई एक शब्द नहीं बोलती है, न पक्ष हमारी बात कह रही है न विपक्ष हमारी बात कह रही है। इसलिए 11 सितंबर को आप लोग दिल्ली पहुंचिए, ताकि इस सरकार से हक की बात अपनी उसके सरकार के हलक से निकालने का काम करें। इसी के साथ मैं अपना समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जवाहर आजाद जी को देना चाहता हूँ। नहीं है बीच में, ठीक ना, अपने चलो। हाँ सर, आज किस चीज़ के लेकर बैठक किया गया? आज सबसे पहले मैं आपको चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूँ। मेरे मीडिया बंधु, आज यहाँ बैठक किया गया था आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम सह भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसमें यहाँ सैकड़ों हमारे माता बहन भाई लोग सभी लोग सदस्यता ग्रहण किए। और जो है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव के प्रति भी चर्चा हुआ और हमारा समाज का कैसे उत्थान होगा, समाज का कैसे विकास होगा, ये सब सारी बिंदु पर चर्चा हुई आज, जिसमें हमारे जवाहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए हुए थे और भी प्रदेश कमेटी से लोग आए हुए थे। और क्या आश्वासन दिए जवाहर आजाद जी? जवाहर आजाद जी आश्वासन दिए हैं कि किसी भी मूल निवासी बहुजन समाज को अगर कोई प्रताड़ित करेगा तो उसका ईंट का जवाब। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जवाहर आजाद जी और दिव्यांशु सर जी, यहाँ रंजीत सर जी, यहाँ सतेंद्र भाई, अनिश भाई, तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे माताएं, हमारे बहनें, आप जितने भी सारे पिता समाज बुजुर्गों बड़े भाई हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। समय के अभाव में मैं छूट के अपने बातों को नहीं रख सका, लेकिन मैं अपना परिचय आप लोगों को देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार हुआ और आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष का मुझे जिम्मेदारी दिया गया है। और आप लोग हमारे आह्वान पर जो भी नालंदा जिला से कोने कोने से आने की यहाँ जो साहस जुटाए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और आगे मुझे आशा उम्मीद है कि आने वाला समय में आप लोगों के लिए जहाँ भी किसी प्रकार का समस्या है, एक बार अपना भाई को सेवा करने के लिए मौका दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अंतिम सांसों तक दिन रात एक कर दूंगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं कहा के मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। और बाकी हमारे आज की कार्यवाही
आज की सभा समाप्त की जाती है। और अगला जो है 11 सितंबर को दिल्ली में आंदोलन है, महाआंदोलन की तैयारी करना हम लोग नालंदा जिला वासियों को, हमारे भाइयों को, बहनों को उसके लिए तैयार रहेंगे। 11 सितंबर को दिल्ली चलना है, अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। आने के लिए धन्यवाद सबको। सब लोग को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।